हेलो साथियों, मैं अखिलेश शाक्य अपने यूट्यूब चैनल पोटेंशियल तैयारी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आपके लिए जनरल साइंस के ज़बरदस्त 50 क्वेश्चनों का संग्रह लेकर आया हूं। इसमें जीएस के अंतर्गत आने वाले जनरल साइंस के क्वेश्चनों का समावेश मैंने किया हुआ है। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और साथियों, यदि आप चैनल पर नए आए हैं या पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। तो साथियों, पहला प्रश्न है, सीज्मोग्राफ क्या है? इसका उत्तर है भूकंप मापी यंत्र। भूकंप मापी यंत्र को सीज्मोग्राफ कहते हैं, जबकि भूकंप विज्ञान का अध्ययन जिसमें हम करते हैं उसे सीज्मोलॉजी कहते हैं। सीज्मोलॉजी कहते हैं उसको। ठीक है। अगला प्रश्न है, समुद्र तल से वायुयान की ऊंचाई किस यंत्र द्वारा मापते हैं? समुद्र तल से वायुयान की ऊंचाई को मापने वाला यंत्र होता है अल्टीमीटर। अगला प्रश्न है, हाइग्रोमीटर से किस राशि का मापन किया जाता है? साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता का। सापेक्षिक आर्द्रता का जो मापन करते हैं वो हाइग्रोमीटर से करते हैं। अगला प्रश्न है, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? साथियों, सही उत्तर है लैक्टोमीटर। अगला प्रश्न है, सोने की शुद्धता किससे मापते हैं? तो इसका उत्तर है कैरेटोमीटर। साथियों, शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट होता है और आभूषणों में जो सोना इस्तेमाल किया जाता है वो 20 से 22 कैरेट का होता है। ठीक है। तो कैरेटोमीटर जो होता है वो सोने की शुद्धता की जांच करने का होता है। अगला प्रश्न है, दूर स्थित वस्तुओं का ताप किस यंत्र से मापा जा सकता है? इसके लिए आंसर है पायरोमीटर। पायरोमीटर से दूर की वस्तुओं का ताप मापते हैं और पायरोमीटर को उच्च तापमापी भी कहा जाता है। यह एक उच्च तापमापी होता है जो 2000 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा वाले तापमानों को मापने के लिए हम पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, सोनार मुख्यतः किनके द्वारा प्रयोग किया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर है समुद्री यात्रियों द्वारा। समुद्री यात्रियों द्वारा सोनार की तकनीक का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, सोनार का पूरा नाम क्या है? तो साथियों, साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रेंजिंग इसका पूरा नाम है सोनार का, और ये एक तकनीक है जो समुद्री यात्री इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न है, जहाज़ों, युद्धक विमानों आदि को ढूंढने व मार्गदर्शन में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है रडार। रडार का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न फिर आ गया, रडार का पूरा नाम क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रडार का फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है परीक्षा में, तो याद रखना है आपको, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। अगला प्रश्न है, रिक्टर स्केल पर किसका मापन किया जाता है? साथियों, रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापने का एक यंत्र है। रिक्टर पैमाना कह लीजिए या रिक्टर स्केल कह लीजिए, ये भूकंप की तीव्रता मापता है। इसमें जो है 1 से 9 तक खाने होते हैं और 1 की तीव्रता, 2 की तीव्रता, 3 की तीव्रता का भूकंप आते हैं, सामान्य भूकंप होते हैं। 5 की तीव्रता का भूकंप होता है तो थोड़ा तेज होता है, और जो विनाशकारी भूकंप होते हैं वो 7 की तीव्रता से अधिक होते हैं और भयंकर होते हैं। अगला प्रश्न है, पानी के अंदर ध्वनि सुनने के यंत्र का क्या नाम है? इसका उत्तर है हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन का इस्तेमाल करके पानी के अंदर ध्वनि सुनने का काम किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत की मोटाई नापने में कौन सी इकाई प्रयोग की जाती है? तो साथियों, इसका उत्तर है डॉप्सन। डॉप्सन यूनिट का प्रयोग ओजोन परत की मोटाई नापने में करते हैं। अगला प्रश्न है, नौ संचालन में दूरी के किस मात्रक का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए आंसर है नॉटिकल मील। साथियों, नॉटिकल मील को समुद्री मील भी कहते हैं। नॉटिकल मील अर्थात हिंदी में कहेंगे तो समुद्री मील कहेंगे, और इसकी जो दूरी होती है वो लगभग 1.8 किलोमीटर के आसपास होती है, और जो सामान्य मील होता है वो 1.6 किलोमीटर के आसपास का रहता है। अगला प्रश्न है, शिलालेखों का अध्ययन किस विज्ञान की किस शाखा में करते हैं? तो साथियों, एपिग्राफी में शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, अति सूक्ष्म कणों की गति तथा उनके अंतर संबंधों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? तो साथियों, ये किया जाता है क्वांटम मैकेनिक्स में। ये भौतिकी की एक शाखा है। अगला प्रश्न है, समय मापन का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? तो साथियों,
इसे कहते हैं हॉरोलॉजी। हॉरोलॉजी समय मापन का अध्ययन करने वाला विज्ञान होता है। अगला प्रश्न है, विज्ञान की प्रथम क्रांतिकारी खोज क्या है? इसका सही आंसर है आग का आविष्कार। आग की जो खोज हुई थी वो विज्ञान की पहली क्रांतिकारी खोज मानी जाती है। अगला प्रश्न है, पुरा मानव के विकास को किस आविष्कार ने गति प्रदान की? तो साथियों, पहिए के आविष्कार ने। पहिए के आविष्कार ने पुरा मानव के विकास के आविष्कार को जो है गति प्रदान कर दी। अगला प्रश्न है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो साथियों, आइंस्टीन इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो साथियों, कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा छोड़े गए प्रथम उपग्रह का क्या नाम था? तो साथियों, भारत में पहला जो उपग्रह छोड़ा गया था उसका नाम आर्यभट्ट था। आर्यभट्ट हमारे एक गणितज्ञ थे, उन्हीं के नाम पर ये बनाया गया था। अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार परीक्षा में आया है, सेलेनोलॉजी। सेलेनोलॉजी का में किसका अध्ययन किया जाता है? तो साथियों, चंद्रमा का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग का जनक किसे माना जाता है? तो साथियों, इस प्रश्न का उत्तर रहेगा डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को हमारे भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, शून्य तथा दशमलव प्रणाली का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो साथियों, ये आर्यभट्ट है, जिन्हें शून्य तथा दशमलव प्रणाली का आविष्कारक माना जाता है। अगला प्रश्न है, भौतिकी का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो साथियों, सर आइजैक न्यूटन को भौतिकी का जन्मदाता माना जाता है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय गणितज्ञ विज्ञानी ने संख्या सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो साथियों, ये थे श्रीनिवास अयंगार रामानुजन, जिन्होंने संख्या सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार आया है, डायनामाइट आविष्कार किसने किया था? तो साथियों, अल्फ्रेड नोबल ने किया था। ये वही अल्फ्रेड नोबल हैं जिनकी स्मृति में प्रतिवर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, केल्विन पैमाने पर किस राशि का मापन किया जाता है? तो साथियों, परमताप का मापन केल्विन पैमाने पर किया जाता है। अगला प्रश्न है, जब बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक नीचे आता है तब मौसम कैसा होता है? तो साथियों, बैरोमीटर का पाठ्यांक रीडिंग जब अचानक नीचे आती है तो मौसम आंधी तूफान वाला होता है। अगला प्रश्न है, स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो साथियों, ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है स्टेथोस्कोप, और ये मेडिकल लाइन में डॉक्टर्स इसे इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न है, ओजोन परत का रक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहते हैं, और इसकी रक्षा करने के लिए कई बार प्रोटोकॉल हुए हैं। तो 16 सितंबर को ओजोन परत का रक्षण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश के प्रकीर्णन का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो साथियों, भारतीय वैज्ञानिक CV रमन ने प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो साथियों, इसका उत्तर है टंगस्टन। टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है, और इसीलिए विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है, तंतु होता है, वो टंगस्टन का बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सौर प्रणाली की खोज किसने की? तो साथियों, सौर प्रणाली खोज करने वाले वैज्ञानिक केपलर थे, केपलर ने की थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो साथियों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हमारे भारत में 28 फरवरी को मनाया जाता है। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ स्थापित है? तो साथियों, यह पुणे में स्थापित है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय वैज्ञानिक ने भौतिकी एवं जीव विज्ञान दोनों विषयों में अनुसंधान किया है? तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है जगदीश चंद्र बसु। जगदीश चंद्र बसु ने भौतिकी एवं जीव विज्ञान दोनों विषयों में अनुसंधान किया है, और इन्होंने एक यंत्र का आविष्कार किया जिसका नाम है क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ का भी आविष्कार जगदीश चंद्र बसु ने किया है। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? साथियों, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। अगला प्रश्न है, CV रमन ने 1930 में किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? तो साथियों, भौतिकी के क्षेत्र में CV रमन ने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। डॉक्टर राजा रमन्ना का नाम किस क्षेत्र जुड़ा है? साथियों, नाभिकीय भौतिकी से डॉक्टर राजा रमन्ना साहब का नाम जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो साथियों, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियमों का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है, 1 हॉर्स पावर कितने वाट के समतुल्य होता है? साथियों, 746 वाट। 746 वाट के बराबर 1 हॉर्स पावर अर्थात 1 अश्व शक्ति होता है।
अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो साथियों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार परीक्षा में आया है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। अगला प्रश्न है तेल का एक बैरल लगभग कितना होता है। साथियों प्रश्न तो सभी इंपॉर्टेंट हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट प्रश्नों का ही संकलन मैंने इस वीडियो में किया है। तो साथियों इसका उत्तर है 159 लीटर। लगभग 159 लीटर में एक बैरल तेल भरा जाता है। अगला प्रश्न है सूर्य का ताप किससे मापा जाता है। तो साथियों पायरोमीटर से। पायरोमीटर एक उच्च ताप मापी यंत्र है जो ऊंचे तापों को मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है फेदोमीटर का उपयोग किसे नापने में किया जाता है। तो साथियों समुद्र की गहराई नापने में फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है एक पारसेक में कुल कितने प्रकाश वर्ष होते हैं। तो साथियों 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं एक पारसेक में। अगला प्रश्न है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों लक्स मीटर का प्रयोग प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। और अंतिम प्रश्न है इलेक्ट्रॉनिक खोज किसने की। तो साथियों जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉनिक खोज की। साथियों वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए। धन्यवाद।